हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड उसके यूजेस देखे थे, डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस देखे थे। तो मैंने बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन से ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की, और उसका पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज के इस लेक्चर में। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, जो हमने पहला एप्लीकेशन लिखा था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। तो इससे बेस्ड मैं क्वेश्चन यहाँ ली हूँ, t = 2π√L/g की शुद्धता की जांच करना है। चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन t = 2π√L/g। इस लेक्चर में जो ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें ये जो टॉपिक पे डिपेंडेंट है, इस टॉपिक पे जो ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है, तो इस टॉपिक को जब हम डिटेल एनालिसिस कर रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच कैसे की जा सकती है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम क्या प्रूफ करेंगे, LHS = RHS। कभी भी हमें किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है तो हम यही प्रूफ करते हैं, LHS = RHS। लेकिन इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें इसमें ध्यान रखना है कि LHS का जो डायमेंशन है वो RHS के डायमेंशन से इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों के डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स कि ये इक्वेशन करेक्ट है। ये भौतिक समीकरण जो दिया हुआ है ये क्या है, पूर्णतः शुद्ध है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ, t = 2πL/g, t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल है। l क्या है, l डिनोट कर रहा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की प्रभावी लंबाई को, और g क्या, गुरुत्वीय त्वरण, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं, t = 2π√L/g। इसके बाद हम इस इक्वेशन के LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम LHS के डायमेंशन को लिखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को। तो पेंडुलम के टाइम पीरियड क्या शो करता है, टाइम को, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t। इसके बाद RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या दिया हुआ है, 2π√L/g। 2π क्या है, 2π एक डायमेंशन लेस, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसीलिए हम इसको यहीं पे नेलिजिबल मान लेते हैं। इसके बाद L की बात आती है। तो L क्या है, इफेक्टिव लेंथ की बात की हुई है। लेंथ का जो डायमेंशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। एंड G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पिछले लेक्चर में जब डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि डायमेंशंस को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के टाइप से, उसमें हो रहे चेंजेस से और उसके डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं होता। ये चीज़ें इफेक्टिव डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए नहीं होती हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, लेकिन है तो ये त्वरण ही है, तो ये एक्सीलरेशन ही। तो एक्सीलरेशन के लिए हमने क्या डायमेंशन पढ़ा था, LT-2। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर ये आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले मेरा डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फार्मूले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। RHS के डायमेंशन को सॉल्व करते हैं। अभी हमने यहाँ पे जाना कि L का डायमेंशन क्या होता है, और G यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है LT-2। अब हम इस RHS वाले साइड में इस डायमेंशन को पुट करते हैं, डायमेंशन की वैल्यू पुट करते हैं। जैसा कि RHS की वैल्यू हमने निकाली, RHS 2πL/g। L के लिए
एल था डायमेंशन और जी के लिए था LT-2। तो हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, 2 के पास कोई 2 पाई के पास कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम इसे नेलिजिबल मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें डायमेंशन मैच करना है। अभी हमें सिर्फ LHS और RHS की डायमेंशन को मैच करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। तो L की जगह में हम डायमेंशन लिखते हैं L, और जी के जगह में डायमेंशन लिखते हैं LT-2। यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी बचेगी 1/T-2, यहाँ -2। अब इधर पे ये क्वांटिटी लिखी हुई है √1/T-2, T की पावर -2 लिखा हुआ है। -2 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू माइनस से प्लस में हो जाएगी, T²। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास RHS का डायमेंशन भी क्या आएगा, T। हमने LHS के डायमेंशन को भी देखा, तो LHS का भी डायमेंशन क्या आया था हमारे पास, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या था, T। तो यहाँ LHS और RHS अगर दोनों साइड को हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है कि LHS का जो डायमेंशन है वो RHS के डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो अभी मैंने बताया कि अगर दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन था, ये पूरी तरह से करेक्ट है, पूरी तरह से ये जो समीकरण दिया हुआ है वो शुद्ध है। तो हम थ्रू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी इस इक्वेशन को प्रूव कर पाए कि ये इक्वेशन, चेक कर पाए कि ये करेक्ट है कि नहीं। इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे के लेक्चर में एप्लीकेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर देखे होंगे पॉलिटेक्निक का, तो उसमें डायमेंशनल एनालिसिस से या फर्स्ट यूनिट से, पिछले बार की बात कर रही हूँ 2023 में 10 नंबर का न्यूमेरिकल आया था सिर्फ फर्स्ट यूनिट से, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से आया था। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगले लेक्चर में दूसरे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।